नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार जैन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की पुस्तक के पहले पाठ का पहला पद्य उसका अर्थ समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने कवि सूरदास जी का परिचय समझा था और अब हम पाठ के पद्यों का अर्थ समझेंगे। अर्थ समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें किस प्रकार से इसका अर्थ समझना है। परीक्षा में लिखते समय हम संदर्भ सहित व्याख्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना, फिर प्रसंग लिखना, फिर व्याख्या लिखना, इसके बाद सबसे नीचे विशेष भी लिखना। विशेष में हमें भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताएं या व्याकरण की विशेषताएं जो भी हमें समझ आती हैं उनको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ का मतलब होता है कि यह पद्य कहाँ से आया है। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर, जो उनका ग्रंथ है, तो सूर सागर से लिया गया है। ये हो गया संदर्भ। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद्य में क्या वर्णित है। तो प्रस्तुत पद्य में माता यशोदा द्वारा बाल्य लीलाओं, माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण के प्रति जो शिशुपरक अभिलाषाएं हैं उनका चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से माता यशोदा अपने बालक से कुछ अभिलाषाएं रखती हैं, कुछ इच्छाएं रखती हैं। तो इस प्रकार से हम प्रसंग बना सकते हैं। अब आइए चलते हैं व्याख्या पर। तो व्याख्या पर दो प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो कुछ शब्दों के आप पहले अर्थ लिख दें, ठीक है, फिर नीचे व्याख्या लिखें, या फिर आप सीधे शब्दार्थ सहित व्याख्या करते चलें कि जैसे कि शब्दों का अर्थ भी उसमें आ जाए। तो जैसा आपका मन हो वैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थों के साथ व्याख्या करना शुरू करते हैं। तो यहाँ कहा है कि जसुमति मन अभिलाष करे। क्या है? जसुमति मन अभिलाष करे। जसुमति मतलब यशोदा। यशोदा का मन अभिलाष करे, अभिलाषा करता है। अभिलाषा इच्छा करता है, ठीक है। अभिलाषा मतलब इच्छा। क्या करता है? इच्छा। देखिए, ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग तब का है जब बालक कृष्ण जो हैं वो बिल्कुल छोटी सी अवस्था में थे, 4-5 महीने के थे, है ना, 6 महीने के लगभग। तो हर माता पिता के अंदर, खासतौर पे माता के अंदर, ये हमेशा अभिलाषाएं रहती हैं कि कब मेरा बेटा जल्दी जल्दी बड़ा होगा। और उसकी जो नए नए जो तरीके होते हैं खेलने के, वो बाहर निकल के आते हैं। उनको देख करके बहुत ही प्रसन्नता होती है माँ को। तो वो भी ये सोचती हैं कि कब मेरो लाल घुटुरवनी रहेंगे। कब मेरो लाल, लाल मतलब यहाँ पर बेटा, मेरा बेटा कब घुटुरवनी रहेंगे। घुटुरवनी, घुटुरवनी मतलब घुटनों के बल, घुटने, घुटनों के बल कब रहेंगे। रहेंगे मतलब चलेगा। मेरा बेटा कब घुटनों के बल चलेगा। और कब धरनी पग द्वैक धरे। और कब वह धरनी मतलब धरती पर, पग मतलब पैर, द्वैक मतलब दोनों, धरे मतलब धरता है या धरेगा। और कब मेरा बेटा अपने दोनों पैरों को धरती पर रखेगा। देखो, छोटा सा है अभी, तो वो लेटा ही रहेगा, अभी वो उठता नहीं है, लेटा रहता है, सोता रहता है। अब वो सोच रही हैं कि मेरा बेटा कब जल्दी से बड़ा होगा, कब वह घुटनों के बल पैदल चलेगा, घुटनों के बल चलेगा, इसको पैदल तो नहीं कहेंगे, घुटनों के बल घुटनों के बल चलेगा। और कब वह अपने दोनों पैरों को धरती पर रखेगा। फिर और क्या कहती हैं, सोचती हैं कि कब द्वय दांत दूध के देखूं। कब मैं उसके 2 दांतों को, दूध के दांतों को, जब पहली बार जो दांत आते हैं बच्चों के, वो दूध के दांत कहलाते हैं। उनको कच्चे दांत दूध के दांत कहते हैं। जब वो टूटते हैं तो फिर पक्के दांत आते हैं। तो कब मैं उसके दूध के 2 दांतों को, द्वय मतलब 2 दांतों को देखूंगी। कब उन 2 दांतों को देखूंगी। और कब तोतरे मुख बचन झरें। और कब तोतरे मुख बचन झरें,
और उसके मुख से तोतले वचन कब झरेंगे। उसके मुख से तोतली आवाज में कब वचन झड़ेंगे, मतलब वह कब तोतली भाषा में बोलना शुरू करेगा। ये सब सोच रही हैं वो कि कब मेरा बेटा बड़ा होगा, थोड़ा सा फिर चलेगा, फिर दूध के दांत दिखाई देंगे और फिर तोतली भाषा में बोलना शुरू करेगा। और कब नंदही बाबा कहीं बोलें, और कब वह नंद बाबा को, पिताजी को बाबा कहीं बोलें। बाबा मतलब पिता, है ना, उस समय बाबा ही कहते थे, तो बाबा कहकर कब बुलाएगा वो। हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा कब मुझे पापा कहेगा, कब मुझे माँ कहेगा। तो ऐसा, तो कब मेरा बेटा नंद बाबा को बाबा कह कर के बोलेगा, और कब जननी कहीं मोही रहे, और कब वह मुझको जननी कही, जननी मतलब माता कह करके मुझको संबोधित करेगा, मुझको पुकारेगा। और कब मेरो अचरा गही मोहन, और मोहन मतलब कृष्ण जी, बालक कृष्ण बेटा। अचरा गही, अचरा मतलब आंचल, जो साड़ी का पल्लू होता है, उस पल्लू को गही मतलब पकड़ करके, कब मेरा बेटा मेरा आंचल पकड़ करके, है ना, मेरा साड़ी का पल्लू पकड़ करके जोई सोई कही मोसों झगड़े, और जोई सोई कही मतलब जो कुछ भी कह करके मुझसे झगड़ा करेगा। झगड़ा करना मतलब जिद करना। छोटे छोटे बालक होते हैं, वो किसी भी बात पर उठ जाते हैं और फिर जिद करने लगते हैं। तो जो इसे मतलब किसी भी बात पर मोसों झगड़े, मुझसे झगड़ा करेगा कह करके। और कब धौ तनक तनक कछु खे हैं, अब वो कहती है कि कब मेरा बेटा खाना शुरू करेगा। तनक तनक कछु, तनक तनक मतलब थोड़ा थोड़ा, कब मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा कुछ खे हैं मतलब खाएगा। और अपने कर सो मुख ही भरे, और अपने कर, कर मतलब हाथ, सौ मतलब से, कब वह अपने हाथों से मुख ही भरे, मुख को भरेगा। जब छोटे बालक होते हैं 8-9 महीने के, 10 महीने के, जब वो उनको खाने को कुछ दो तो वो पूरा मुंह मुट्ठी भर के अपने मुंह पे भर लेते हैं, तो पूरा मुंह उनका गंदा हो जाता है, पूरे में खाना लग जाता है। तो इस प्रकार का जो चित्र होता है वो देख करके भी बड़ी प्रसन्नता होती है छोटे बालकों का। तो वो ही सोच रही हैं कि कब मेरा वो बेटा थोड़ा थोड़ा कुछ खाना शुरू करेगा और अपना मुंह भरेगा। और कब हंसी बात कहेगा मोसों, और कब वह हंस करके मुझसे बात कहेगा, मुझसे बोलेगा। मोसों मतलब मुझसे, हंस कर बोलेगा, मतलब सीधी सी बात है कि वो कब मुस्काएगा। जब छोटा सा बालक होता है ना, तो माँ की सबसे पहली अभिलाषा ये होती है कि कब ये हंसना चालू करेगा। 2-3 महीने तक तो वो हंसते नहीं हैं, तो लगभग एक दो महीने बाद वो हंसना चालू करते हैं। तो यही है कि कब वो हंसना शुरू करेंगे। और जा छवि तें दुख दूर हरें, जा छवि जिस छवि के कारण से, क्या कह रही है कि कब मेरा बेटा हंसना शुरू करेगा, हंस करके मुझसे बोलेगा। जा छवि तें जिस छवि से दुख दूर हरे, दुख दूर हरण कर लिया जाएगा। मतलब बालक की मुस्कान को देख करके, हंसी को देख करके माता हमेशा अपना दुख भूल जाया करती है। और श्याम अकेले आंगन छोड़े, आप गई कछु काज धरे। और श्याम को अकेले आंगन में छोड़ करके खुद गई कुछ काम करने के लिए, अंदर चली गई। अकेले आंगन छोड़ी, अकेले आंगन में छोड़ करके, और आप मतलब खुद स्वयं कछु काज धरे, कुछ काम करने के लिए अंदर चली जाती है। इसी बीच क्या होता है अगली 2 लाइनों में। और जब वो यशोदा जी अंदर गईं कुछ काम करने के लिए, बालक कृष्ण को आंगन में छोड़ दिया खेलने के लिए, तो इसी बीच में क्या हुआ, यही अंतर में इसी बीच में अंधवाई उठ्यो एक आंधी उठी, और गरजत गगन सहित गहरे, और पूरा आकाश गरजते हुए बादलों से क्या हो गया, भर गया, छा गया, पूरा आसमान छा गया। अब क्या हुआ, जब आसमान बादलों से छा गया तो सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज लोग सुनत धुनि, ब्रज के लोगों ने
जब यह धुनी मतलब ध्वनि आवाज़ सुनी, जो जहाँ तहाँ सब अति ही डरे। जो जहाँ था तहाँ मतलब उसी जगह पर अति ही डरे, बहुत ज़्यादा डर गया। तो इस प्रकार से इस पद्य की व्याख्या हुई। अब हम इसके विशेष को समझेंगे कि विशेष में हम क्या लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इस पद्य में कवि ने शिशुपरक अभिलाषाओं का बड़ा ही यथार्थ और सजीव चित्रण किया है। सजीव चित्रण का मतलब होता है कि पढ़ते सुनते साथ ही हमारे दिमाग में वो तस्वीर उभरने लगती है। तो ऐसा लगता है मानो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, जिसको हम लाइव कहते हैं। लाइव हो ना, कि बिल्कुल तुरंत जो चल रहा है। तो सजीव चित्रण किया हुआ है। और जो बालक का जो यथार्थ वर्णन है वो भी इसमें परिलक्षित होता है, जैसे कि दूध के दांत निकलना, घुटनों के बल चलना, ठीक है, और जिद करना, झगड़ना माँ से, ये सब क्या है, स्वाभाविक वर्णन है। ऐसा रियल में होता है, कोई काल्पनिक नहीं है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसके साथ ही माता के हृदय का भी यथार्थ चित्रण है, जो वास्तविकता में हर एक माँ का हृदय होता है, स्वभाव, वही यहाँ पर दिखाया गया है। और एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी प्रस्तुत की गई है कि क्या कि माता के अंदर बालक को देख करके क्या क्या उमड़ता है, क्या क्या उनके अंदर विचार आते हैं, ये सब बताया गया है। और अंत में प्रकृति का कठोर चित्रण भी किया गया है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेषता हो गई। एक और अलंकार अपन लिख सकते हैं। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ पर एक शब्द की, एक अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, शब्द की या अक्षर की, किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि गरजत गगन है ना, यहाँ गा आ गया 2-3 बार। फिर यहाँ पर देखिए अंतर अंधवाई, ये आ गया यहाँ पर, जहाँ तहाँ यहाँ आ गया। इसके ऊपर वाले लाइनों में भी ऐसा ही था। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार का बहुत ही अच्छा यहाँ पर चित्रण है। ब्रज भाषा है, ठीक है, भाषा जरूर लिखना हर जगह, तीनों पद्य में विशेष में ब्रज भाषा है। सरल सुगम है, गेयता भी है। गेयता, गेयता का मतलब गाने योग्य, जिसको गाया जा सके, तो गेयता का समावेश किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपना वर्णन पूरा हो जाता है। इसके अलावा जो भी और यदि कुछ समझ में आता है वो भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।